हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रूम्पा। आज मेरे घर में सत्यनारायण जी की पूजा है और मैं अभी थोड़ी देर में उसी में बिज़ी हो जाऊंगी। 3 है शालिग्राम शिला, जिसको नारायण शिला भी बोला जाता है। अच्छा, हम बंगालीज़ में कहते हैं कि शालिग्राम जी को लेडीज़ टच नहीं करना चाहिए, वो अलाउड नहीं है। और मैंने कुछ ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जो कहते हैं कि शिवलिंग आप घर पे नहीं रख सकते हो और लेडीज़ उसको पूजा नहीं कर सकती हैं, वो अलाउड नहीं है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मेरे पास 3 शालिग्राम शिला हैं जो मेरी मम्मी की हैं एक्चुअली। और पहले मेरे को ये पूजा करना नहीं आता था, लेकिन फिर मेरे घर में एक बहुत पंडित और विद्वान जी आए थे। वो मेरी किस्मत थी कि वो आए थे और उन्होंने मेरे को कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, सब बताया उन्होंने। और तब से मैं उनकी पूजा करती हूँ। और कहते हैं पूर्णमासी के दिन, जिसको हम लोग बंगाली लोग पूर्णिमा बोलते हैं, पूर्णिमा का दिन शालिग्राम जी की पूजा होती है, सत्यनारायण कथा होती है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि किसी को बुला के, पंडित को बुला के मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, तो नहीं हो पा रहा था। फाइनली वो दिन मेरे को मिल गया, या फिर मेरी किस्मत में एक्चुअली फिर पंडित जी के साथ, उनके अवेलेबिलिटी के साथ मेरा भी टाइम मैच हो गया है। तो इसीलिए मैं आज पूजा करा रही हूँ। तो अभी पंडित जी जस्ट आए हैं, आप लोग चलिए देखिए कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने दिखा दी तैयारियां कैसे चल रही है। मैं एक्चुअली कभी भी घर में पूजा रखती हूँ ना, जैसे मेरे घर में माता जी हैं तो मैं काली माता की भी पूजा कराती हूँ पंडित जी से, या फिर सत्यनारायण की कथा कराती हूँ। मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी उन लोगों को भी परेशानी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 फैमिलीज़ को बुलाया है, तो वो लोग भी आके थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कहाँ बैठे, क्या करें, नहीं करें। आप भी पूजा से ज़्यादा आपको क्या है, गेस्ट पे ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहाँ बैठेंगे, चाय पिएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। पूजा जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर उनको प्रसाद देना है, ये सब श्रद्धा जो है वो थोड़ी सी पीछे छूट जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए मैं जब भी पूजा रखती हूँ, मैं एकदम शांति से करती हूँ। यहाँ तक कि मैं भाइयों को भी बोल देती हूँ कि जितना काम हुआ हुआ, अब घर जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा उसी में मगन रहना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं किसी को बुलाती नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपको सच में चाहिए कि कोई गेट टुगेदर हो, आप लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो फिर किसी और दिन भी आप कर सकते हैं। जैसे न्यू ईयर हो गया, अपना बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या होली पार्टी कर लिया, कुछ भी, या दिवाली पार्टी, इसमें भी आप उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो। क्या है कि आप भी पूरा उन लोगों पे ध्यान रख सकते हो और वो लोग भी बहुत एंजॉय कर पाते हैं पूजा में। अगर आप देखो तो जो रिलेटिव्स लोग आते हैं या फिर गेस्ट आते हैं, वो भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और जिनके घर में पूजा है, वो एक्चुअली सच पूछिए तो आपने भी नोटिस किया होगा कि वो पूजा में ध्यान कम दे पाते हैं, क्योंकि गेस्ट आए हैं, उनको देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं गेस्ट नहीं बुलाती हूँ। अच्छा, अभी मैं नीचे चलती हूँ, ठीक है? आप लोग भी मेरे साथ चलिए। नैवेद्यं समर्पयामि नमः ऋतुफलानि समर्पयामि नमः मुखवासार्थे लां लवंगसहितां ताम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि नमः। मात्रा लोकमात्रा तुषारां षोडशमात्रकाभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पं मध्यपानिकम् ॐ मध्ये मध्ये मध्यपानिकं जले आचमनीयं समर्पयामि नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतः पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ॐ इदं वैष्णवं सुरेशं विश्वाधारं गगनचन्द्रसं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं
कमल नयनम योग कर उनके दुख दूर किया करता था। ऐसे उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। तो एक समय तव्यौ वैष्णव्यौ सावितुर्वा प्रसोदपन्ना पवित्रेण सूर्यस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतद्गामहम् ॐ नमः। ॐ गौर्याय नमः। गन्धाक्षतय पुष्पाणि समर्पयामि नमः। यहीं रख दो। ॐ विश्वकर्मणे नमः। महे निधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममाहिं जानि गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम्मः। ॐ गं गणपतये स्वाहा। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नयति कश्चन सुदृगाकाम्बीलाजम् अम्बिकाय नमः स्वाहा। स्वाहा बोला करो आप। ॐ गं गणपतये स्वाहा। ॐ गौर्याय स्वाहा। स्वाहा ॐ पद्माय स्वाहा। ॐ सचये स्वाहा। ॐ मेधाय स्वाहा। हवन हो गया है और बहुत ज़्यादा धुआं धुआं हो रहा है, आंखें जल रही है। मैं छत पे आई हूँ और जो प्रसाद है वो मैं एक्चुअली किसी को बांटती नहीं हूँ, मैं गरीबों में बांट देती हूँ। मतलब बांटती नहीं हूँ इन द सेंस मैं संपन्न लोगों में नहीं बांटती हूँ, मैं गरीबों में बांटती हूँ। और उसकी वजह ये है, जैसे मेरे घर में भी है, शुभदीप जैसे ये वाला फल नहीं खाते, वो वाला फल पसंद नहीं है, फ्रूटी का भी वही प्रॉब्लम है। तो सबके घरों में एक्चुअली वैसा ही होता है कि सारे फ्रूट्स हमको पसंद नहीं आते। तो मैं अगर प्रसाद भेजूँगी संपन्न लोगों के घर में, तो हो सकता है कुछ उनको पसंद आए, कुछ उनको पसंद नहीं आए, तो श्रद्धा की थोड़ी कमी हो जाती है। तो इसलिए मैं गरीबों में बांट देती हूँ। वो बहुत खुशी से, श्रद्धा से और अच्छे से वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो मैं इसी तरह से प्रसाद बांटती हूँ गरीबों में। तो मैंने पूजा हो चुकी है और मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोगों की पूजा कैसे हुई। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि बंगालीज़ की जब सत्यनारायण कथा होती है ना, तो हम लोगों में शिरनी बनता है। और यहाँ पे मैंने देखा है पंचामृत बनता है। यहाँ तक कि पंडित जी को मैंने जब शिरनी के बारे में पूछा कि पंडित जी शिरनी बना लोगे, तो उन्होंने बोला कि शिरनी है क्या, उन्होंने कभी सुना नहीं है, यहाँ पे वैसे बनता नहीं है। तो इसलिए शिरनी मैंने अपने आप से बनाया। मुझे एक्चुअली उसका एक नाप रहता है, कैलकुलेशन रहता है कि इतना आटा होना चाहिए, इतना चीनी, इतना नारियल। लेकिन मुझे वो कैलकुलेशन मैंने मेरे मामा जी को एक बार फ़ोन करके पूछा था, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को बता दिया। अब वो एग्जैक्टली वैसा जैसा उन्होंने मेरे को बताया वैसा मैं कर पाई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा से की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान को ये ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि हम बंगालीज़ में ना जेंट्स लोग बहुत कम पूजा करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल या लॉजिकल लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि पूजा पाठ करके क्या मिलेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आज आपने पूजा किया और कल आपको 1 करोड़ का चेक मिलेगा, वैसा नहीं होता है। मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैं अपने एंगल से बोलूँगी कि आपको शांति मिलनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो सब कमा रहे हैं। जो गरीब है वो भी पैसा कमा रहा है, जो करोड़पति है वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन चैन से कितने लोग सो पाते हैं और दिन में 3-4 बार खुशी से कितने लोग हंस पाते हैं, ये बहुत टफ़ है। और अगर ये आपको भगवान ने कहा, देखिए हमें वही मिलेगा जो हमने कर्म किए हैं। मैं कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और पुनर्जन्म, पिछला जन्म, इन सब चीज़ों पे मैं विश्वास करती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो मैंने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, भगवान की पूजा करूँ तो मैं उनसे इतना तो बोलूँ कि मुझे खुश रखो, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं हो, ताकि मैं स्वस्थ रहूँ। मेरे परिवार का भी वही है कि वो खुश रहें, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं हो। मैं यही बोलती हूँ भगवान से भी। और मैं हमेशा ना लाइफ को पास्ट के साथ कंपेयर करती हूँ, मैं दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करती हूँ कि उनके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, अरे तो मेरी किस्मत ख़राब है,
भगवान तो पार्शियल है, मैं ये सब नहीं बोलती हूँ, ये ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। मेरी कंपटीशन मेरे खुद से है। मैं मेरे पास्ट के साथ कंपेयर करती हूँ। मेरे लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि पहले कैसा था, और अगर मैं दुखी भी होती हूँ तब भी मैं ये सोचती हूँ कि पहले कैसा था। तो अगर आप अपने लाइफ के साथ ही कंपेयर करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले से आप अच्छे हो या पहले से आप दुखी हो। ठीक है, तो थोड़ी सी ज्ञान मैंने दे दी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा। एक्चुअली मैं जो सोचती हूँ वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप लोगों ने देखी हमने पूजा कैसे की। आप लोग, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पूजा करिए या नमाज़ पढ़िए या चर्च जाइए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। किसी पर तो आपको भरोसा ज़रूर है, 24 घंटे में एक बार उनको ज़रूर याद करिए। इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। और अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिए। फिर मिलती हूँ, कुछ और शेयर करूँगी अपने लाइफ का। देखते रहिए लाइफ विद रूम्पा। बाय बाय।